बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 10th मैथ न्यू बुक 2026 उसका यूनिट 2 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है वो बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है दो दर्जी मसावात, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात। ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर का ज्यादा कुव्वतुल दो, उसे हम क्या बोलते हैं, दो दर्जी मसावात। मसलन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दो दर्जी मसावात है। इसमें वेरिएबल की जो ज्यादा कीमत है, ज्यादा कुव्वत है, वो कितना है, 2 है। इस तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, दो दर्जी मसावात है। इसमें भी दो दर्जी मसावात, इसमें भी जो मुतगय्यर है, जो x है, उसकी ज्यादा पावर कितनी है, 2 है। तो ये जो है, ये एक मुतगय्यर में दो दर्जी मसावात है। मुतगय्यर इसमें एक ही है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। मुतगय्यर एक ही है, दो मुतगय्यरात इसमें नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक मुतगय्यर में दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात की जो जनरल डेफिनेशन क्या होगी, वो ये डेफिनेशन होगी कि ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल का ज्यादा या मुतगय्यर का ज्यादा कोतमा दो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दो दर्जे मसावात। या जिस पोलिनोमियल जो है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल बोला था। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसका एक्सपोनेंट 2 है, यस, इसका भी 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल जो होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि दो दर्जे मसावात की समझ आ गई होगी। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, दो दर्जे मसावात ऐसी मसावात होती है जिसमें मुतगय्यर का ज्यादा कुव्वतुल कितना होता है, 2 होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता। इस तरह जो है, ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन जो है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। तो इसमें कुछ और बातें, अगर इसमें ए और बी ये 0 के इक्वल ना हो, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, फिर इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। उर्दू में बोलते हैं मियारी शक्ल, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, उर्दू में बोलते हैं मियारी शक्ल। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो। अगर फर्ज करें ये क्वेश्चन है, अगर इसमें a इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, a इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है, अब ये एक दर्जी मसावात है, अब ये दो दर्जी मसावात नहीं रही। हाँ, अगर b इज इक्वल टू 0 आ जाए फिर क्या होगा, अगर b इज इक्वल टू 0 है तो a एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खालस प्योर या खालस दो दर्जी मसावात। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ कंसेप्ट है दो दर्जी मसावात के बारे में, दोबारा सुन लें। अगर ए और बी दोनों 0 के इक्वल ना हो, दोनों ये जो है 0 के इक्वल ना हो, तो फिर ये फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं इसको मियारी शक्ल। ठीक है, अगर इसमें a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जाती है। ये फिर हमारे पास बन जाएगा bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x जो है उसका कोतरमा 1 है, लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, एक दर्जी मसावात बन गई है, ये दो दर्जी नहीं रही। अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो दरमियानी टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर दो दर्जी मसावात या खालस दो दर्जी मसावात। ये था दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उसके इंट्रोडक्शन। अब आप मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन किस तरह करते हैं, किन तरीकों से करते हैं, उसके हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 सॉरी, उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर एंड स्वीट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2
इसका सवाल नंबर 1 है, दरअसल दो दर्जे मसावात को मियारी शक्ल में लिखें। राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फॉर्मूला 1 है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो या तो इसको इधर ले आए या इन दोनों को इधर ले जाएं, तो इधर 0 बचेगा, इसको हम उधर ले जाते हैं 2x स्क्वायर, ये 3x इधर आके माइनस हो जाएगा और 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, तो इस साइड को राइट साइड और लेफ्ट साइड को हम चेंज कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मियारी फॉर्म है। ठीक है, पीछे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर a और b 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, और सारी रकमें बराबर के एक साइड पे, तो मियारी शक्ल होता है। इसमें a की जगह 2 है, b की जगह -3 है, c की जगह 1 है, इस साइड पे 0 है, कोई रकम नहीं है, लिहाजा ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मियारी शक्ल है। तो पार्ट नंबर 2 इस तरह सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 4 इंटू 2x प्लस 3। तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये 2 रहेगा, x को इस तरफ देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x 4 3 बार। अब इनको उठा के इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 8x इधर आके माइनस हो गया, 12 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x है, माइनस का 8x है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर का माइनस आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6x आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, मियारी फॉर्म आ गई। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। मियारी शक्ल में लिखना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों टर्म को इधर ले आएंगे, -4x हो जाएगा और -7 हो जाएगा। ये दोनों उधर प्लस थे, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 2x स्क्वायर, अब ये भी माइनस का 4x है, ये भी माइनस का 4x है, तो माइनस माइनस जो है, जब दो रकम के साथ माइनस होती है तो रकमें प्लस हो जाती है। आंसर माइनस आए, साइन जो है माइनस का आएगा, रकमें दोनों प्लस हो जाएंगी। 4 और 4 कितना आएगा, 8x, -7 इज इक्वल टू 0। ये मियारी शक्ल हो गई। अब पार्ट नंबर 4 इसका, 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12x, माइनस 4 2 8, 9x स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे, तो 9x स्क्वायर जो है ये माइनस को हो जाएगा। इसको प्लस बनाने के लिए फिर कॉमन लेना पड़ेगा, उससे बेहतर हम इन दोनों को उधर ले जाते हैं। इधर 0 आ गया, 9x स्क्वायर, 12x इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हम साइड चेंज कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिख सकते हैं। तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 का आंसर 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मियारी फॉर्म है, क्योंकि इसमें a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू -12 है, दोनों जो है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, मियारी फॉर्म, मियारी शक्ल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन 1 का। 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स। इसमें x नॉट इज इक्वल टू 0। x 0 क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, या तो x पे रकम एक साइड पे कर लें या दोनों साइड पे एलसीएम ले लें। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे इसका। 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स। इधर एलसीएम लिया, x आ गया, ठीक है, x के से मल्टीप्लाई करें 2x के आ जाएगा, प्लस x से कैंसिल 1 आ गया, x एलसीएम ले लिया, ये 5x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर x को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x इस x के जब मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दो दर्जे मसावात में देगी। इसका एक और तरीका ये है कि या इस x को इधर ले आए या इस x को इधर ले जाएं, एक x को चेंज करें तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1 ओवर x। इस x को इधर ले जाएं, इधर डिवाइड करो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया,
2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इसको इधर ले आएंगे, माइनस 5x हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, दोनों प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, मेयारी शक्ल। तो लास्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 6 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स को इधर मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा हमारे पास 6x प्लस 6, इसको उधर ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 20 माइनस एक्स रहेगा। एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x स्क्वायर, एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, इन दोनों रकमों को यहाँ से इधर लाना पड़ेगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी रकमें जो हैं वो मसावात, जो बराबर की एक साइड होनी चाहिए और एक साइड में 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों टर्म यहाँ से उठा के इधर ले आए, 6x स्क्वायर, ये प्लस का 6x है, जो प्लस का x है, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये लास्ट पार्ट की क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने दो दर्जे मसावात, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया। इसके साथ ही आज के लेक्चर को यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।